नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूं एक दुआ मूवी की, जिसे कि वूट सेलेक्ट पे रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी की लंबाई 40 से 45 मिनट के बीच रखी गई है। चलिए बात करते हैं थोड़ी कहानी के बारे में। बट कहानी के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा आप कैरेक्टर्स के बारे में समझ लीजिए। ये एक मुस्लिम फैमिली है जिसमें टोटल 5 मेंबर है, पति पत्नी, एक छोटा बेटा और एक छोटी बेटी और एक बूढ़ी अम्मा उस लड़के की। अब ये जो कहानी शुरू होती है तो शुरू में ऐसा दिखाया जाता है कि ईशा देओल यानी इस कहानी की जो लीड एक्टर है वो एक दुकान में खड़ी है, कुछ सामान ली, बट सामान लेने के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि उसे पैसा दे पाती है। उतने में दुकानदार उसे अच्छा सुनाता भी है कि तुम्हारे पास तो कभी पैसा रहता ही नहीं। उसके बाद वहाँ से दूसरे दुकान में जाती है, वहाँ भी सेम चीज़ होता है। मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पैसे की तंगी है। अब इस लड़की का जो पति है यानी ईशा देओल का जो पति है वो एक कार ड्राइवर है, मगर वो कार उसकी अपनी है। वो कार उसके पिता की पुश्तैनी कार है, मगर कार एक्चुअली बिल्कुल खटारा है, जिसको कि महीना में 2-3 बार ठीक कराना पड़ता है। उसका दोस्त ये बोलता है कि भाई ये कार रखने से अच्छा तुम इसको बेच दो और कोई जॉब पकड़ लो, ताकि कम से कम महीने में कुछ पैसे तो आ जाएंगे। ईद का वक्त होता है, लेकिन ईद के वक्त भी उसे दूसरों से उधारी मांगनी पड़ती है। फिर ईद का दिन आता है। ईद के दिन में सभी लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। उसके बाद वो अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेके आता है, जहाँ पर वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए कुछ लेके आता है, अपनी पत्नी के लिए लेके आता है, अपने बेटे के लिए लेके आता है, लेकिन उसकी जो छोटी बेटी है उसके लिए कुछ भी लेके नहीं आता है। फिर उसकी बूढ़ी माँ जो है वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम एक और संतान के बारे में सोचो, यानी एक और औलाद। बट लड़का मना करता है कि माँ जितना है उतने को चलाना मुश्किल है। अब जो लोग अभी हैं यानी जो बेटा है उसे अच्छे से पढ़ा लिखा सकूं, इतना कमाना ज़रूरी है। अब अगर एक और बेटे का बोझ आ जाए तो शायद ये मुश्किल होगा। बट उसकी माँ कहती है कि जितना ज़्यादा बेटा उतनी ज़्यादा किस्मत अच्छी। उसकी माँ अपने बेटे को कन्विंस कर देती है एक और संतान के लिए। वो एग्री कर जाता है। बाद में लड़की प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसकी माँ डॉक्टर को ये बोलती है कि डॉक्टर साहब हम ये चाहते हैं कि एक लड़का हो। तो वो सोनोग्राफी के लिए बोलती है, मगर डॉक्टर स्ट्रिक्टली उसे मना करती है कि ये गैर कानूनी काम है और ना मैं ये करूँगी और ना आपको करने दूंगी, और अगर आप मुझे फोर्स कीजिएगा तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन उसकी जो बूढ़ी माँ है उसके पास उसके बगल से एक औरत आती है, बोलती है कि हम भी सोनोग्राफी करने के लिए गए, मगर डॉक्टर ने मुझे मना किया। फिर वो एक बाबा के पास कोई दवा होता है उसको लेके आती है, उसको देती है और बोलती है कि ये अपने बहू को तुम खिला दो। उसकी जो बूढ़ी माँ है वो तैयार हो जाती है, यानी लड़की की जो सास है वो एग्री हो जाती है, और ईशा देओल जो लीड एक्टर है उसे वो दवा खिला देती है, और इसके बाद उसका गर्भपात हो जाता है। अब आप बोलोगे राजेश तुमने तो पूरी कहानी ही बता दी। मीन्स अगर 45 मिनट की कहानी है तो बहुत ज़्यादा कहानी में और क्या हो सकता है। पर दोस्तों इस कहानी का जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो उसका क्लाइमेक्स है, जिससे मैंने नहीं बताया, जो आपको ट्रेलर में देखने को भी नहीं मिलेगा। मीन्स इसका क्लाइमेक्स इतना गजब का है जो आपके दिमाग पे एक छाप छोड़ जाएगी कि एक बच्चे के लिए, एक माँ के लिए उसके जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों एक बराबर होते हैं। उसके लिए कोई अंतर नहीं होता है। जो औरत उसे अपने कोख पे पालती है, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, वो उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक बेटे। दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी सोशल मैसेज इसमें दिया गया है। तो आप जाइए इस मूवी को देखिए। देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।